थ्योरम 6.8 3-4 तरह से पेपर में पूछी जाती है। पहले तो ऐसे ही दी गई है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक, या इसको बोल दिया जाएगा प्रूव पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम है। या आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्रूव कर दीजिए, प्रूव करिए, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो या तो स्टेटमेंट दे देंगे या डायरेक्टली बोल देंगे प्रूव दैट PGT, या आपको बोला जाएगा प्रूव करिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 3 तरह से एग्जाम में पूछी जा सकती है इस तरह से। इतना डन। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। कहते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले ये समझ लें कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी जाती है तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा सामने हाइपोटेन्यूज, और एक आपके पास बेस होगा और एक आपके पास परपेंडिकुलर होगा। और वो ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का क्या करिए, स्क्वायर करिए। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन दिख रहा है, h। वो ये कह रहे हैं कि h का स्क्वायर करिए, फिर वो इक्वल है, यानी स्क्वायर करिए हाइपोटेन्यूज का, और फिर वो क्या है, इक्वल किसके, सम कर दिया। सम किसका, सम स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अगर इसकी नेमिंग करी होती हमने तो फिर ए बी सी, तो फिर एच का मतलब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, बी का मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, और पी का मतलब क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं और गिवन स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो हमने बोला इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये भी बताना है कि राइट ट्राइंगल जो है उसमें राइट एंगल कौन सा है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम समझिए जरा ध्यान से। ये एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये एंगल बी कितने डिग्री कंसिडर कर लिया हमने, 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल यहां पर है मेरे पास, यहां पे राइट एंगल। तो अभी मैंने समझाया आप लोगों को राइट एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो फिर राइट एंगल ये है, तो फिर ये क्या हुआ आपका, एसी हाइपोटेन्यूज हुआ। इतना डन। इन राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और प्रूव दैट क्या करना है हमें, प्रूव दैट, प्रूव हमें ये करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर। ये प्रूव करना है हमें। ठीक, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दिया बी डी। हमने एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। हमने एक बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ठीक, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एसी के ऊपर। अब यहां पर जो एक ट्राइंगल आपको दिख रही थी ना, अब वो एक ट्राइंगल नहीं है। अब ध्यान से देखो, वो दो अलग अलग ट्राइंगल्स हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे तो अब आप यहां पे ना आपको 3 ट्राइंगल्स दिखेंगी। अब देखो 3 ट्राइंगल कौन कौन सी हैं। एक तो सबसे बड़ी ट्राइंगल ए बी सी, उसके अंदर 2 छोटी ट्राइंगल हैं, ए बी डी और सी डी बी, 2 छोटी ट्राइंगल भी हैं। ठीक, प्रूफ शुरू कर रहे हैं। प्रूफ, अब प्रूफ देखिए कैसे, ये 2 अलग अलग ट्राइंगल्स में बनाकर दिखाता हूं पहले आपको, फिर आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। ये ध्यान देना जरा, यहां पर ए, फिर बी और फिर सी। एक ट्राइंगल तो ए बी सी बड़ी और एक छोटी ट्राइंगल है। वो छोटी ट्राइंगल देखिए कौन सी है, ये बना दी यहां पर मैंने, ए डी और बी। ये 90 डिग्री एंगल है और यहां पर ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब ध्यान देना लिखना कैसे है। इसमें ना लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे कैसे लिखना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अगली ट्राइंगल कौन सी है, अभी मैंने ए बी सी लिखा, बताओ वहां से क्या लिखूंगा। इधर से मैंने ए बी सी लिखा, वहां से ए
ए डी बी, ठीक है। हाँ, क्योंकि ए से बी 90 डिग्री बोल रहा हूँ मैं, बी 90 डिग्री है ना, तो वहाँ पे फिर ए से शुरू करो और 90 डिग्री तक चलो, यानी ए डी बी। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान देना। ये ट्राइंगल, ये हमारे पास एंगल ए है, और यहाँ से एंगल कौन सा, ए, यानी एंगल ए और ए, इधर से एंगल ए, इधर से एंगल ए, फिर इधर से एंगल बी, बी 90 डिग्री है, तो उस तरफ 90 डिग्री कौन है, तो इधर से मैं एंगल डी ले लेता हूँ। अब इधर ए बी तो हो गया, बचा कौन, सी, तो यहाँ पर सी लिखा जाएगा। उधर ए डी तो हो गया, बचा कौन, बी लिखा जाएगा, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर बी। अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जो है ना, क्या हैं, सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलर क्यों हैं, एंगल ए और एंगल ए बराबर है, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल डी 90 डिग्री, एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर है। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है सिमिलर है, बस हमने बता दिया कि भाई ट्राइंगल सिमिलर है यहाँ पर, इतना डन। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, आपस में इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान देना कैसे लिखेंगे, इधर से ए बी, यहाँ पे देखना मैंने ए बी लिखा है, ए से बी जा रहा हूँ, नोट मत करिए, बोर्ड पे देखिए जरा इसे। इधर से ए से बी, तो उधर से क्या होगा, ए से डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अभी ए से बी गया, अब बी से सी, तो यहाँ पर क्या होगा, डी से बी, बी से सी और डी से बी, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, बचा कौन, सिर्फ रह गया ए से सी, ए से सी, और यहाँ पर कौन बच गया, ए से बी, लिख लिया। अब इन तीनों में से हमें कोई दो लेने हैं, तीनों में से कोई दो। अब कौन से दो लेने हैं, जिसका एक न्यूमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर सेम हो। देखो कौन है वो, ए बी और यहाँ पर ए बी। तो कौन से दो ले रहे हैं हम फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहे हैं, यानी ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्या इतना समझ में आया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो फिर ए बी अपॉन ए डी फर्स्ट और इधर से ए सी अपॉन ए बी सेकेंड ले लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी, तो ये लिख लिया ए डी मल्टीप्लाई ए सी, इसको मार्क कर दिया फर्स्ट। तो ध्यान दें, एक बड़ी ट्राइंगल और एक इधर की छोटी ट्राइंगल ली थी मैंने, अभी ये दो ट्राइंगल ली थी, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब दोबारा फिर बड़ी ट्राइंगल, ये ए बी सी जो बड़ी ट्राइंगल है, और अभी भी एक छोटी ट्राइंगल रिमेनिंग पड़ी है, कौन सी वाली, जो इस तरफ दिख रही है आपको, ठीक है, हाँ, सी डी बी, ये ट्राइंगल रह गई। अब इसको लिखते हैं। अब इसे भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी ट्राइंगल्स दोबारा बना देते हैं। एक बड़ी ट्राइंगल है आपके पास ए बी और सी, और एक आपके पास छोटी ट्राइंगल है, ये रही बी डी और सी। अब जैसे वहाँ पर लिखा था कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे। नेमिंग इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेमिंग देखिए कैसे, यहाँ पे आपने नेमिंग कहाँ से शुरू करी थी, ए से, ए इधर से ए तो इधर से ए, इधर से बी तो उधर से डी, इधर से सी तो उधर से बी, ऐसे लिखा था ना। अब यहाँ पर नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जो सेम है। सेम क्या दिख रहा है, सी, सेम क्या दिख रहा है, सी। तो नेमिंग देखे कैसे शुरू होगी, इधर से सी, उल्टा चल रहे हैं, इधर से सी तो उधर से सी, सी सी सेम हो गए दोनों में। अब इसमें एंगल बी कितने डिग्री, तो यहां पर बी लिखा, तो बताओ उस तरफ से किसको उठाएंगे, एंगल डी। एंगल डी कितना है, 90, तो ये डी लिख लिया, इतना डन। अब यहां पर एक ही तो बचा, कौन, ए, यहां पर बचा ए, तो उधर कौन बचा, उधर बचा बी, इतना डन। अब जैसे यहां से सीखा वही वहां पर भी अप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो। ए बी, अगर इधर से ए बी देखेंगे तो उधर से क्या देखेंगे, ए से बी, तो वहां पे बी से डी। फिर अगर इधर बी से सी देखा तो उधर क्या होगा, डी से सी। फिर अगर यहां पर ए से सी देखा तो वहां पे बी से सी। क्या ये बात समझ में आई। अब इनमें से हमें कोई दो लेने हैं, जैसे यहां पर दो चूज किए वैसे वहां पर दो चूज करो, जिनके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम मिल जाएं। दिख रहा है कौन से सेम मिल रहे हैं, बी सी सेम दिख रहा है। तो इसमें सेकंड और थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं हम। तो ये हमारे पास बन गया बी सी
अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी को बी सी से किया तो बी सी स्क्वायर, डी सी को इससे किया तो ये बना डी सी मल्टीप्लाई ए सी, ये बनी इक्वेशन 2। बस ऐड करेंगे और थ्योरम प्रूव हो जाएगी। एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, तो 1 + 2 करना है। ये स्टेप ध्यान से समझना, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। 1 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी स्क्वायर और 2 में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी सी स्क्वायर। 1 में राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए डी इंटू ए सी, फिर आपको प्लस करना है क्योंकि हमने प्लस डाला हुआ है। अब सेकंड की राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डी सी इंटू ए सी। इन दोनों को ध्यान से देखो, एक चीज कॉमन दिखेगी, ए सी कॉमन है दोनों में। अगर इन दोनों में ए सी कॉमन है तो ए सी को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, तो ये बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास ए डी, यहां से बच गया ए डी, ये बचा साइन जो कि है प्लस का, और यहां से बचा हमारे पास डी सी। अब यहां पर ध्यान से देखें, ये ए डी, ये आपको दिख रहा है ए से डी तक जा रही है ट्रेन मेरी, फिर डी से शुरू हुई और कहां तक गई, सी तक। तो डी से ट्रेन शुरू हुई और कहां तक गई, सी तक। तो ए से डी, डी से सी लिखने की जगह पर मैं ए से सी सीधे भी लिख सकता हूं। यहां पर बता देते हैं कि भाई ए डी प्लस डी सी का मतलब ए सी है, और फिर एक शॉर्टकट तरीका भी सिखा दिया गया था, जो सेम हो उसको क्या करो, छोड़ दो। सेम अल्फाबेट कौन सा है, डी, डी छोड़ दोगे तो ए सी लिखा जाएगा। इतना डन। अब इस ए डी प्लस डी सी की जगह पर हमने लिख लिया बच्चों ए सी इंटू ए सी, तो ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ए सी स्क्वायर, और ये रहा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये प्रूव हुई हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें उन्होंने बोला कि हाइपोटेन्यूज की जो स्क्वायर है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, हेंस प्रूव्ड। डन, करिए नोट।